स्ट्रक्चर बना है जिसको कि हम जंगल सफारी के नाम से जनरली बोलते हैं, परंतु पेपर में देखा जाए इसका नाम इसका है नंदनवन जू एंड सफारी। यहाँ पर सफारीज है, 4 सफारी, बाघ सफारी है, भालू सफारी है, हर्बीवोर सफारी है, बाघ सफारी, 4 सफारी। गाइड्स को नियुक्त किया गया, फिर जू कीपर्स हुए, फिर जू बना, सफारी कीपर्स हुए। तो इस प्रकार से 120 लोगों के तकरीबन उस समय में जो लोग को रोजगार दिया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुके। सर, हार्टफुलनेस जो करते हैं तो आप कई लोगों को सिखाते हैं, कई लोग कराते हैं, तो अपना कुछ अच्छा अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, हार्टफुलनेस मेडिटेशन से मैंने काम जो किया वो 45 साल यानी 45 ईयर्स की एज से प्रारंभ किया है। तो उसके तो बहुत सारी सीरीज़ है। एक हम चूँकि आज यहाँ पर आ गए हैं, जिस स्थल पे हम लोग बैठे हैं, ये भी एक हार्टफुलनेस मेडिटेशन के तारतम्य में ही ये काम किया गया था। ये एक ऐसा वीरान सा क्षेत्र था जहाँ पर सभी सोचते थे कुछ रायपुर शहर वालों के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ दिए जाए मनोरंजन के लिए और विशिष्ट हो। तब ऐसी स्थिति में मैंने इस कार्य का प्रारंभ में जिसे शासन ने पदस्थ कर दिया, तो मुझे तो पहले नज़र में लगा कि इस कार्य को करना इतना कठिन नहीं है यदि मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन को के साथ में इसको करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 5-6 लोगों की टीम तैयार की और उनको बताता कि मैं ध्यान करके मैं इसको करना चाहता हूँ, तो शायद बेचक जाते। तब ऐसी स्थिति में मैंने क्या किया कि खुद ही ध्यान किया और ध्यानमयी अवस्था में जो उनको बोलते गया, जो काम करते गया, तो ये एक स्ट्रक्चर बना है जिसको कि हम जंगल सफारी के नाम से जनरली बोलते हैं, परंतु यदि पेपर में देखा जाए इसका नाम तो इसका है नंदनवन जू एंड सफारीज। यहाँ पर सफारीज है, 4 सफारी है, बाघ सफारी है, भालू सफारी है, हर्बीवोर सफारी है, बाघ सफारी है, 4 सफारीज है। इसमें हम लोग पिंजरे में रहते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो खुले रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो वन्य जीवों को जब रखा गया कि प्लान बनाया गया, तो प्लान बनाने के बाद में जनरली सब जो आगंतुक होते हैं वो किसी स्थान को, विशिष्ट स्थान को देखने के लिए कुछ सबसे पहले माइंड सेट करते हैं। तो ये माने टूरिस्ट जोन के लिए है। इसके लिए जो भी आगंतुक आते हैं तो यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं और बैठने के बाद में माइंड सेट करते हैं। और जहाँ पर जब बैठते हैं तो वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो पेड़ लगे, श्रब्स लगे, क्लाइंबर्स लगे और सब डेकोरेटिव और डिफरेंट टाइप की प्रजातियाँ यहाँ पर लगाई गई। और फिर इसमें काम चालू किया गया था। जो 5 लोग जो थे उन लोगों को इस स्टेज में तैयार किया गया कि मैं खुद ध्यान करता था और ध्यान करके बताता नहीं था उसको कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। और ध्यान करते समय जो भी निर्देश उनको देता था तो वो लोग फॉलो करने के लिए खुद एबल हो जाते थे, इनेबल हो जाते थे।
तो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, 5 लोग बड़े डेडिकेटेड लोग थे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे माहौल बढ़ते गया तो यहाँ पर गाइड्स आए, गाइड्स को नियुक्त किया गया, फिर जू कीपर्स हुए, फिर जू बना, सफारी कीपर्स हुए। तो इस प्रकार से 120 लोगों के तकरीबन उस समय में जो लोग को रोज़गार मिला, और जो विजिटर्स हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। यहाँ पर जब भी रायपुर शहर में यदि कोई बाहर का जो अतिथि आता है तो निश्चित ही इसके देखने के लिए इच्छा जाहिर करता है, और बच्चों जब के क्षेत्र में घुमाते हैं तो वे भी बच्चे अपने फ्रेंड्स लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर बाघ है, यहाँ पर सफ़ेद शेर है, यहाँ पर सिंह है, ये सब चीज़ें बता, सिंह के बच्चे दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो क्षेत्र है ये एक लेबोरेटरी बन गया, लैब बन तैयार हो गया। ठीक है, हम इस प्रकार के जो काम होते हैं उसको कहते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन के तहत। अंतःस्थलीय जो क्षेत्र बोलते हैं, उस अंतःस्थलीय क्षेत्रों को ये बोला जाता है कि जबकि जंगल में जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरीज में खुले में दिखते हैं, ये थोड़ा सा हटके है, परंतु ऐसा सभी चीज़ें यदि कोई भी अगर सोचे, जनरली माने मनुष्यों की जिज्ञासा बनी रहती है कि हम शेर को जंगल में देखें। यहाँ पर भालू सफारी है, बाघ सफारी है, लायन सफारी है, हर्बीवोर सफारी है। हर्बीवोर सफारी में जो शाकाहारी वन्यजीव हैं उनको देखेंगे। तो शाकाहारी वन्यजीव को लोग, बच्चे लोग और जो भी इच्छुक लोग होते हैं वो जानते हैं कि भाई शाकाहारी जंतु में कौन कौन से हैं। तो चीतल, सांबर, ब्लैक बग और चौसिंगा, ये इस टाइप के जंगली जानवर उनको दिखाई देते हैं। वो चलते कूदते चौकड़ी भरते हुए दिखाई देते हैं। तो में जब बाघ सफारी बनाया गया तो बाघ सफारी के लिए एक बड़ा टेक्निकली बहुत अलग टाइप का बना है यहाँ का, क्योंकि बाघ सफारी में अंदर जब प्रवेश करते हैं तो लोगों के गेट में प्रवेश करते हैं। तो गेट में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाज़ा खुलता है, फिर जो वाहन है अंदर जाता है, फिर पीछे से बंद हो जाता है, फिर आगे का फिर खुलता है, और फिर ओपन जो विजिटर्स होते हैं उस बंद गाड़ी में बैठ करके अंदर की ओर चल जाते हैं, जहाँ की बाघ सफारी का चाहे क्षेत्र हो, चाहे लायन सफारी हो, चाहे भालू सफारी हो। सबसे महंगी सफारी यहाँ की जो बनी, भालू सफारी बनी। भालू की जो स्वभाव प्रकृति होती है वह माने फांद देता है, माने जो जगह होती है दीवार से फांद करके, उसके लिए जो घेरा जो बना गया है स्पेशल टाइप का बनाया गया ये नंदनवन जू सफारी का जो है खंडवा डैम है। ये जो पहले डैम जो बना था उसका पर्पस था
यहाँ इर्द गिर्द के किसानों को इरिगेशन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना है। जब ये सब किसान लोग सब यहाँ पर नया रायपुर बना तो अधिग्रहण हुई तो सबको यहाँ से चले गए, तो इसका उपयोग जो था वो उपयोग इसके लिए हमारे जू सफारी के लिए एक लाइफ लाइन बनी। यहाँ का वातावरण को बहुत शुद्ध रखने में इस डैम का बहुत बड़ा रोल है। ये हमेशा इसमें पानी रहता है, इसमें बोटिंग होती है और विजिटर्स लोग बोटिंग करते हैं। और यहाँ की इर्द गिर्द की जो कि मैन मेड जो फॉरेस्ट है, जो मैन मेड फॉरेस्ट है, उसको निहारते हैं कि किस प्रकार से उसको यहाँ पर मैन मेड फॉरेस्ट को तैयार किया गया है। उसमें श्रब्स लगाए गए हैं, ट्रीज लगाए हैं। ट्रीज तो पहले से भी लगे हुए थे परंतु विरल थे। फिर लगातार माने उसका मेंटेनेंस होने से और जो प्लांटेशन इनपुट्स डालने से इसमें सघनता आ गई है और ये एक रहवास बनाता है यहाँ के जो वन्य जीवों के लिए, भिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए एक बहुत अच्छा शेल्टर प्रदान करता है। यहाँ के वन्य जीवों को पानी की सुविधा भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दी गई है। भोजन इनको दिया जाता है, यदि हर्बीवोर्स है तो घास दी जाती है, यदि कार्निवोर्स हैं तो उनको मांसाहारी मीट, जो बकरे का मीट है वो दिया जाता है। तो बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से इसको शेप दिया गया है। और ये जो क्षेत्र है कंडवा डैम का जो एरिया है इसका 52 हेक्टेयर एरिया है। टोटल 322 हेक्टेयर का है।
वेटिंग जोन का वेटिंग हॉल है। जो भी आते हैं आगंतुक, जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो सबसे पहले यहीं पे आते हैं, चाय नाश्ता अपना करते हैं और फिर उसके बाद में उनका राउंड नंबर लगता है, जो कि किस वाहन में बैठना है तो उस वाहन में बैठ करके जाते हैं। हार्टफुलनेस पद्धति से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य होता है मास्टर की शक्ति से होता है। उसको यदि कोई अभ्यासी, कोई प्रिसेप्टर, कोई रीजनल, जो भी रीजनल फैसिलिटेटर ऐसा सोचे ये मैं कर रहा हूँ, तो प्राणाहुति गायब हो जाती है, विकसित हो जाती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हार्टफुलनेस पद्धति से जो कार्य होते हैं, इसमें बेशक कि ये उत्कृष्ट कार्य होते हैं और ये मास्टर की भूमा की शक्ति होती है, उसकी शक्ति से होते हैं। और जिस दिन भी यदि कोई अभ्यासी, कोई प्रिसेप्टर या रीजनल फैसिलिटेटर या जोनल कोऑर्डिनेटर सोचे कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो वो शक्ति विकसित हो जाती है। इतना हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए और घमंड नहीं आना चाहिए। जिस दिन घमंड आ गया तो प्राणाहुति विकसित हो जाती है। फिर जैसी स्थिति है उसी स्थिति में ये रन करते रहता है। वो बहुत ज़्यादा महत्व मत दो, तुम हो यहाँ के लिए, कल को पेपर में आएगा तो साला बदनामी होगी तुम्हारी, जीएफओ की वन भाग हमारी भी हो जाएगी। हम दिल्ली में बैठे हैं हमारी, तो उसको क्या करना, चौकीदार चल 10 लोग चलो और भीड़ करके वो बाहर करना और जहाँ से आता जाता वो कस देना। हम तो ऐसे, ये तो 5 बता रहे हो, उस समय में 200-300 हुआ करते। हाँ बताते तो हैं, फिर स्टाफ ना एक नहीं आते और गोलठा को ऐसे चमकाना कि टिफिन में क्या रोटी, सब्जी, दाल। और कितने घंटे रहते थे यहाँ आप? पूरा सुबह 8 बजे 9 बजे आ जाते थे और शाम में करीब 6-7 बज जाते थे। कितनी रोटी लाते थे? उतना दिन भर चल जाता था? हाँ, 6 रोटी और कभी सीसीएम रहा साथ में 12 का तो बड़ा टिफिन डालते थे। सीसीएफ साहब कोई 12 6 रोटी 6 रोटी, सब डाइट ही है उसका। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुके थे। छत्तीसगढ़ जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी कॉटेज में रुके थे और इसका वृत्तांत, बातें जो आपके सामने अगले एपिसोड में रखी जाएगी कि प्रधानमंत्री जी कैसे आए, कहाँ रुके, किस टाइप से उनका टाइगर को फ़ोटो खींचते हुए वो फ़ोटो काफ़ी वायरल भी हुआ। ये सभी जानकारी अगले एपिसोड में आपको मिलेगी। और जो वन्य जीव यहाँ पे हैं, काले हिरन, बंगाल टाइगर,
इन सब की जानकारी भी विस्तृत रूप में अगले एपिसोड में आपके सामने आएगी। आप इंतज़ार कीजिए और न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और इस कार्यक्रम को आपको यदि अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी आपको क्या अच्छा लगा, आपको और क्या देखना पसंद है, वो ज़रूर इसमें कमेंट में हमें दीजिए, ताकि हम उसको इस कार्यक्रम में शामिल करके आपकी बातों के अनुसार कार्यक्रम बना सकें और कार्यक्रम आपके अनुसार बन सके। हम यही चाहेंगे। सफ़ेद टाइगर जो कि आपके सामने आ रहा है, देखिए, जो कि आप जंगल सफारी रायपुर में देख सकते हैं।
तो दोस्तों विदा लेने का समय आ चुका है। आप शेर, बाघ आदि सभी टाइप के जो जंगल सफारी के जानवर को अगले एपिसोड में देखेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम में जो भी आपको अच्छा लगा है या आगे जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट के अनुसार ज़रूर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में आपके साथ जंगल सफारी का सफ़र और तय करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।